Question number 7. Let A 4, 2, B 6, 5 and C 1, 4 be the vertex of a triangle ABC. ओके जी, हमने ABC के ट्राइंगल के वर्टेक्स सेलेक्ट करे. ये बना 4, 2 और ये बना 6, 5 और ये बना 1 and 4. ये 3 वर्टेक्स हो गए. अब उसने पूछा क्या है? द मीडियन फ्रॉम A meets BC at ये ABC. Median from A meets BC at D. Right. Find the coordinates of point D. तो ये हमारे आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स. किससे आएंगे? D के कोऑर्डिनेट्स. यस, मिड पॉइंट से. तो D के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. याद आया? यानी कि 6 प्लस 1 अपॉन 2 आया 7 अपॉन 2 और 5 प्लस 4 तो 9 अपॉन 2. तो ये तो आगे डी के कोऑर्डिनेट्स. एक पार्ट तो खत्म हुआ. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD. AD पर कोई पॉइंट है एंड दिस इज P. ओके. सच दैट AP इज रेशियो PD इज 2:1. ओके. तो ये दोनों का रेशियो है, यानी कि कोई एक लाइन है जो इस तरह से ये पॉइंट P है और इनका रेशियो है 2:1 और इधर वाला A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 4 and 2 और D के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी भी निकाले हैं और वो आए हैं 7/2 और 9/2. ये आ गए. अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. तो देखो, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए एक बार मैं याद करती हूँ. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो अब हम p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं. तो मैं एक साथ करती हूँ. 2 इंटू 7/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल 7/3. फिर से बताऊं. 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3. ये कैंसिल हुआ. 7 प्लस 4 आया 11. देखो, करके देख लेना चाहिए. जैसे मैंने गलती करी आप नहीं करना. मुझे लगा बस हो गया. 11/3. नेक्स्ट 1 इंटू y के लिए 2 इंटू 9/2. 2 से 2 कैंसिल 9 बचा प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2. 9 प्लस 2 11 अगेन 3. तो ये आए हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके? P के. चलो भाई, P के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए हमने. The third part of question number 7 is find the coordinates of points Q and R on median BE and CF. सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल वापस से बना लेते हैं, क्योंकि बार बार ऊपर देखने से तो अच्छा है कि हम खुद ही बना लें. ABC एंड ये तो ऑलरेडी एक मीडियन था जहां पर एक P पॉइंट था हमारे पास में और AP 2:1 में डिवाइडेड था. D के कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल लिए थे. A कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4, 2. B कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6, 5 एंड द C कोऑर्डिनेट इज 1 and 4. और D कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिया था और वो आया था 7/2 एंड 9/2. और कोऑर्डिनेट P ये भी हम निकाल चुके थे. P कोऑर्डिनेट्स. चलो, वो क्या थे वो हम अब बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता चलने वाला है. यस. तो द क्वेश्चन इज Q and R on median BE and CF on BE and CF respectively. BE is the क्या है ये BE? BE is the median and Q is on BE. C मैं यहां पर एक बनाती हूं BE और एक पॉइंट है Q BE पर. अच्छे से समझना, ये लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी और हमें रेशियो दिया गया BQ इज 2:1. B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, वो है 6 and 5
और ई के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। 4 + 1 5/2, 2 + 4 6 यानी कि 3। इट मीन्स ई के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए 5/2 एंड 3। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें इस लाइन को। यस, लाइक दिस। तो दिस इज ई और ई के कोऑर्डिनेट है 5/2 एंड 3। अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके? क्यू के। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स अब आपको आता ही है फॉर्मूला, तो हम जल्दी से फाइंड कर देते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2 × 5/2 यानी कि 5, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस 1 × 6/3। यस, नाउ 2 × 3 6 प्लस 1 × 5/3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 11/3 एंड अगेन 11/3। तो याद आया पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, यानी कि सेम कोऑर्डिनेट हुए, पी और क्यू सेम ही पॉइंट हुआ। चलो अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे उसने क्या बोला है। आर ऑन मीडियन सी एफ। अब सी एफ हमने ड्रॉ करी, सी एफ भी एक क्या है? मीडियन है, बोथ आर मीडियन। अब देखेंगे हम दोनों एफ का, क्योंकि मीडियन है तो इसके भी हम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। 4 + 6/2 यानी कि 5, 5 + 2/2 यानी कि 7/2। ये कोऑर्डिनेट्स आए। अब हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे सी एफ, राइट। और सी एफ के कोऑर्डिनेट, सी एफ पर एक पॉइंट है, उसको हमने नाम दिया है आर, और उसने बोला गया है कि आर एफ भी किस रेशियो में है? 2:1 में है, यानी कि सी आर, दिस इज गिवन सी आर रेशियो आर एफ इज इन 2:1, राइट। अब देखो इसके भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है सी के। हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 4, और एफ के कोऑर्डिनेट हमने अभी अभी निकाले हैं 5 and 7/2, 5 and 7/2। अब हमें आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और हम करेंगे 2 × 5 + 1 यानी कि 10 + 1/3, 11/3। नाउ 1 × 4 प्लस 2 × 7/2, और 2 × 7/2 क्या होता है? 2 से 2 कैंसिल, 7, 7 और 2 + 3, 2 + 1 is 3। तो वाओ, what a great surprise, all the points are coming same, right? P का भी कोऑर्डिनेट से ही था, R का भी यही है, और Q का भी यही है, यानी कि all the points are same। इसीलिए ये जो पॉइंट होता है किसमें? ट्राइंगल में। अभी देखो ट्राइंगल के अंदर फोर्थ पॉइंट। अब हम फोर्थ में, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन फोर्थ में ही पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। वहां तो हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे थे पी क्यू आर के, हमने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा कि पी और क्यू के जो हमने फाइंड करे थे कोऑर्डिनेट्स, कि सारे ही कोऑर्डिनेट सेम थे, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में मीडियंस, जब मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, राइट, जब मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सेंट्रोइड बोला जाता है। तो ये पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है। नाउ वी फाइंड दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर कोइंसाइड एट द पॉइंट 11/3, 11/3। This point is known as the centroid of the circle, और centroid of the circle मीडियन के, जो भी मीडियंस होते हैं उनके मीटिंग पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, और ये हमेशा 2:1 में ही मीडियन को डिवाइड करता है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertex of triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the circle। तो सेंट्रोइड क्या होंगे? चलो, here we have x1 y1 b c, हमारे पास सारी चीजें हैं, तो हम AD BE और CE आर इट्स मीडियन, सब हम मीडियन निकालेंगे, और DEF मिड पॉइंट्स होंगे।
तो इसी तरह से हम BC, C और AB फाइंड कर लेंगे। ओके, मिड पॉइंट्स। वी नो द सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑन अ मीडियन डिवाइडिंग इट इनटू 2:1, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास जो ट्राइंगल हमने लिया है उसने बोला है A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y3, C के कोऑर्डिनेट है x3 y3, दिस इज x2, राइट। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला मीडियन मिड पॉइंट। तो ये आता है हमारे पास x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। लेट G बी द सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड R। हमने इसको क्या लेट करा, G लेट करा, और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो इसको हम D मान लें, यस दिस इज D। अब देखो ये लाइन मैंने, ये AD लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास G है और ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, थोड़ा इधर लिख देती हूँ, फिर से इधर लिखती हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, और ये हो गया D पॉइंट। अब ये रेशियो क्या है, AG रेशियो, GD इज 2:1, ओके 2:1। अब हमें क्या निकालना है, G के पॉइंट निकालने हैं, कौन से, ये वाले x और y, इसको हम xy मानते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, x के पॉइंट निकाल लेते हैं, या फिर सीधा ही निकालें xy, चलो xy हम सीधा निकालते हैं। ये देखो यहाँ पर भी निकाला हुआ है, सी 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x1 प्लस x2 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2। नेक्स्ट दिस y is 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये है हमारा x2 और x3, राइट। अब 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये मल्टीप्लाई करके बना x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये बना ना सेंट्रॉइड। इसका मतलब सिमिलरली considering the other median we find that in each of the coordinate of G are x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो सभी इसी तरह से सेम आएंगे। The coordinates of the centroid are, तो हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, राइट। अब देखो सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन बनाया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।